तो दोस्तों, मैं चंद्रदेव आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर निर्मली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड में 100 नंबर्स का पूछा जाता है। तो गणित का जो त्रिकोणमिति वाला भाग है 8.2 का पहला पार्ट हो चुका है। आज हम लोग 8.2 का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और हम भी पूरा प्रयास में रहेंगे कि आपको 100% पूरा समझा दें। तो चलते हम लोग सवाल की तरफ। दोस्तों, 8.2 में 1 का जो मतलब पहला सवाल, पहला नंबर में जो 5 गो सवाल था वो पूरा हो चुका है। आज हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो 8.2 का जो दूसरा सवाल है वो सवाल है 2 का सवाल है 2 का पहला 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों, ये सवाल है 8.2 का पहला सवाल है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल क्या है? 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। इससे पहला वीडियो में, पहला क्लास में इसका मान हम बता दिए थे, बोर्ड पे भी लिख दिए थे। उसको आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तब ये सवाल पूरा समझ में आएगा। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, यही सवाल सब बोर्ड में रहता है। देखिए क्या है, पीछे में 2 है, इस 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद गुने, यहाँ पे 10 30 है। देखिए 2 ये जो है ये पीछे गुणांक में है, ये पीछे ही रहेगा गुना के रूप में। 10 30 इसका मान भरेंगे। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान होता है 1/√3। भर दिए बट्टा, उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, कोई बात नहीं। 10 30 का पहले मान भरेंगे। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 तो रहेगा ही अपने ही जगह पे। चलो गुना कर देते हैं। 2 का अगर 1 से 2 का अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 होता है। ये क्या है, √3 है। अब ये मेन बट्टा है, ये मेन बट्टा डालेंगे। और इसके देखिए अब क्या करेंगे, ये जो अब ऊपर तो हो गया, मान 2 को इस 1 से गुना कर दिए, √3 है तो √3 दे दिए। अब ये इसको क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस, अब ये स्क्वायर जो है अंश और हर दोनों के लिए है। ये अंश है, ये हर है। ये जो 2 है पावर में दोनों के लिए है। तो 1 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और √3 का पावर 2 3 होता है। और देखिए आगे क्या करते हैं, ऊपर में है अंश में 2/√3, ये मेन बट्टा है। यहाँ पे क्या करेंगे, समझने के लिए 1 ले लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ये समझने के लिए 1 लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का जो एलसीएम है 3 होगा। नीचे में 1 है तो 3 से ऊपर का गुना हो जाएगा, ऊपर में भी 1 है। ये 3 को 1 से गुना करिए 3 होगा, प्लस देखिए हर और एलसीएम, हर और ये जो एलसीएम है लघुत्तम है, अगर ये सेम हो तो ऊपर का भी क्या होता है, सेम ही होता है। आगे देखिए इसमें क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, ये मेन बट्टा है। 3 1 कितना हो जाएगा 4/√3, सॉरी 3 3 1 4/3, 3 1 कितना 4/3। अब इसको जोड़ दिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में क्या है 2/√3, ये जो मेन बट्टा है इसको गुना में बदल लेंगे, इनटू ये कहाँ जाएगा, जब भाग को गुना में बदला जाता है तो ये हर ऊपर चला जाता है, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे। इसको काट दीजिए, 2 काट 2 दूना 4, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में 3/2√3। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे हर पर में कर देंगे। 2√3
बट्टे 2√3। अब देखिए क्या होता है, गुना करिए, 3 दूना 6√3। यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4। देखो ऊपर ऊपर वाला गुना करेंगे, नीचे नीचे वाला, ये अंश अंश से गुना हो जाएगा और हर से। 3 दूनी कितना 6√3 है, ये 2 दूनी 4, √3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। दुइये कान दुइये, 2 दूनी 4। अब ये दुइये कान दुइये और 2 दूना 4। फिर से एक बार समझिए इसको, देखिए गुना कर, 3 दूना 6√3, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना 4 और √3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इसको काटिए, 3 कान 3, 3 दूनी 6, 2 कान 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया ऊपर में, √3 बट्टा क्या है 2। अब देखिए ऑप्शन में है साइन, और देखिए ये किसका मान है, ऑप्शन में है साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30, ये ऑब्जेक्टिव है। और देखिए किसका मान होता है, ये रहा आपका आंसर। अब ये देखिए नीचे में जो दिया है, ऑप्शन दिया है, और ये किसका, साइन 60 का मान होता है, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में है साइन 60 डिग्री, यही होगा, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 60 का मान तो होता है 1/2, तो दूसरा तो होगा नहीं। तीसरा टेन 60 है, ये भी नहीं होगा, और साइन 30 ये भी नहीं होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा ये आंसर, साइन 60, क्योंकि साइन 60 का मान ये होता है। चलिए ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए 2 का दूसरा क्या है, 2 का दूसरा सवाल है, 2 का दूसरा है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45। देखिए बोर्ड पे पूरा समझ में आएगा। है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। सवाल है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। चलिए इसको हल करते हैं। 1 अपने जगह पे रहेगा, माइनस का माइनस, 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, ये याद रहना चाहिए। वैसे भी हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे किस तरह याद करना है, क्या मान होता है ये। तो 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट्टे 1 + 10 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 1 का 1 है माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 है, फिर 1 का 1 है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए ये 1 में से 1 जाएगा कितना होगा, 0, और ये 1 को जोड़ेंगे तो होगा 2, मतलब भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। अब ऑप्शन में आया 0, तो ऑप्शन में डी नंबर में क्या है, ऑप्शन में सवाल में डी नंबर में 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि डी बराबर कितना 0 है, ये चौथा नंबर इसका जो है, और सॉरी डी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, 2 का तीसरा नंबर सवाल क्या है, 2 का तीसरा में है, ये जो भी इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव है, यही सब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझना। उसके बाद क्या है, 2 का तीसरा सवाल है sin 2a बराबर है 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, ये सवाल दिया है। और इसमें कुछ ऑप्शन दिया है कि ए में है 0, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं क्या होता है सही। और देखिए इसका जो सूत्र है sin 2a, यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, ये एक फॉर्मूला है, इसी पे आधारित है। sin 2a का ये होता है सूत्र, लिख दीजिए पीछे में, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a, बराबर में क्या है 2 sin a, 2 sin a कट जाएगा, इधर क्या बचेगा cos a, इधर कट के 1 बचेगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 2 sin कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा है ना, इससे ये कट गया, इधर क्या बचा cos, और आप cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, cos से cos चला गया, a का मान कितना निकल गया, 0 डिग्री। कितना नंबर में है, a नंबर में है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, a नंबर हो जाएगा। आगे देखिए
चौथा इसका क्या है, चौथा दो का चौथा सवाल, दो का चौथा है कि टू टेन 30 डिग्री बट्टे, दो का चौथा है 2 10 30 डिग्री बट्टे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 तो अपने जगह पर रहेगा, 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस 10 30 का मान कितना 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ गुना कर देंगे 2 से 1 में क्या होगा 2 बट्टे क्या है √3। देखो 2 से 1 में किए तो 2 होगा बट्टा में √3, मेन बट्टा ये है। अब करेंगे क्या 1 का 1 है। अब ये स्क्वायर जो है ऊपर नीचे दोनों के लिए है, एक के लिए भी और √3 के लिए। 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 और √3 के लिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना क्या होता है 3 ये होता है। कैसे होता है बताए थे। आगे देखिए ऊपर में क्या है 2/√3, ये ऊपर का वाला लिखिए 2/√3 मेन बट्टा ये है। नीचे में क्या करेंगे ये तो 1 है समझने के लिए एक लेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। नीचे में 1 है तो इसी से ऊपर का में गुना हो जाएगा 3 है, और ये सेम है तो ऊपर का सेम उतरेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2, चलिए एक लाइन लिख लेते यहाँ ऊपर में क्या है 2/√3 मेन बट्टा है, घट में कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 कितना 3। अब क्या करेंगे ऊपर अंश लिखेंगे 2/√3 ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा को अगर गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया ऊपर में 3 और नीचे में √3। देखिए ये तो कट गया, ऊपर में 3 नीचे में √3, इसको हर पर में कर देंगे, इसी को ऊपर नीचे लिख देंगे। ये √3 है ना इसको ऊपर नीचे लिख देंगे हर पर में करन। अब क्या होगा यहाँ पे अब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ पे √3 गुना करेंगे 3 होगा, इससे ये कट गया कितना निकल गया √3। अब देखिए कितना नंबर में है √3। तो सवाल है 2 का चौथा में कॉस साइट है साइन साइट है। कॉस साइट का तो मान होता नहीं है, कॉस साइट का 1/2 होता है, साइन साइट का होता है √3/2, टेन साइट का मान होता है √3। यहाँ पे हो जाएगा 10 साइट मतलब सी नंबर से, सी नंबर से। आगे देखिए क्या है ये 2 का चौथा 4 गो ऑब्जेक्टिव था, ये चारों हो गया है। अब देखिए क्या है 3 का सवाल क्या है, 3 नंबर में सवाल है, 3 नंबर में है कहा सवाल दिया है 10 × a + b = √3। ये सवाल है, इसमें ए बी का मान खड़ा निकालने के लिए इसको मान ये है एवं क्या लिखा है और सवाल और है 10 × a - b = 1/√3। ये सवाल है और कह रहा है कि इसमें ए बी का मान निकालने के लिए इस तरह का जो भी सवाल पूछा जाता है, हर बार इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विविध सवाल है, इसे ध्यान से देखिए बहुत इजी है। क्योंकि यहाँ लेंगे इसको 10 × a + b बराबर क्या है √3 है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, 10 का 10 ही रहेगा, a + b को ऐसे रहने देंगे। अब बताइए अब जो यहाँ पे रहेगा इस टाइप का जो भी सवाल हो कुछ भी हो, देखो क्या करना है इस टाइप का जो सवाल हो a + b या कुछ भी x y के पद में दिया रहे, इस टाइप का सवाल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे जो यहाँ पे रहेगा ना, जो यहाँ पे रहेगा और जो बराबर में जो मान दिया, देखिए यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पीछे में 10 है आगे में √3 है, तो पीछे में जो भी रहे 10 रहे साइन रहे कोसेक रहे कॉट रहे कुछ भी रहे, तो जो रहेगा उसी के मान में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान इतना होता है। जैसे देखिए यहाँ 10 है तो 10 कितना डिग्री का मान √3 है। अगर यहाँ पे साइन रहता है देखते साइन कितना डिग्री का मान ये होता है, कॉट रहता देखते कॉट कितना डिग्री का मान ये होता है। यहाँ पे क्या है 10 है तो 10 कितना डिग्री का, 10 कितना डिग्री का मान होता है √3 होता है 10 कितना डिग्री का 10 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। अब ये 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया a + b = 60, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये ले लीजिए ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है एवं 10 × a - b
इज इक्वल टू 1/√3। ये है, बहुत आसान है। इसको पीछे में कुछ नहीं करेंगे, वैसे रहने देंगे। 10a माइनस बी, क्या किए, पीछे में कुछ नहीं किए हैं, बराबर। अब देखेंगे 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। 10 से 10 कट गया, क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, अब दोनों समीकरण को एक जगह करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे, चाहे घटाने पर करिए चाहे जोड़ने पर, इस समीकरण को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों तरीका से बनेगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ दिए। अब देखिए जोड़िए, ए को जोड़ेंगे क्या होगा 2a, और ये तो कट जाएगा प्लस माइनस में, ये क्या हो जाएगा 60 और 30 कितना 90, 45 दूना 90। ए का मान कितना निकल गया 45, 2 से काट दिए, 2 का 2 45 दूना 90, ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 यही है, a प्लस बी बराबर 60, यही समीकरण नंबर 1 है। इसमें क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे, ए का मान 45 है, यहाँ पे भर देंगे 45, प्लस बी तो अपने ही जगह पे रहेगा, 60 का 60 है। क्या किए हैं, ए के जगह पे 45 रखे हैं, क्योंकि ए का मान देखिए कितना निकला है, ए का मान 45 निकला है, तो ये 45 कहाँ रखेंगे, ए के जगह पे रख दिए। अब बी का मान निकालेंगे तो 45 चला जाएगा उस साइड, तो 60 माइनस 45, तो बी का मान कितना हो जाएगा, घटा के 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो ए और बी दोनों निकल गया, अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 45, बी बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। ये इस तरह तीसरा सवाल भी पूरा हो गया। इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अब चौथा जो सवाल है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जाता है और बहुत इजी है। कहेगा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य है, कारण से तो उत्तर दीजिए। पहला नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सत्य है या असत्य। देखते हैं, पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है कि असत्य है। चलिए इसमें देखिए, ये कह रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी, और उधर क्या है साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों सत्य है, क्या हमेशा सत्य होता है। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान 0 ले लेते हैं, बी का मान 90 लेते हैं। ए का मान 0 लेंगे या और कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ए का मान लेते हैं 30 ले लेंगे और बी का मान 60 ले लेते हैं, और तब इसमें भर के देखते हैं LHS में क्या है। LHS में क्या है, साइन इंटू ए प्लस बी। चलिए भरते हैं साइन का साइन ए, क्या हो जाएगा, ए का मान, ए का मान भरिए 30, बी का मान भरिए 60। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या है, साइन के जगह पे साइन ए के जगह पे लिए हैं 30, बी के जगह पे 60, कितना हो गया ये साइन कितना हो जाएगा, ये जोड़ के 90। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इधर भी देखते हैं क्या उतना ही होता है। साइन ए प्लस क्या है, RHS में भी देख लेते हैं, RHS में सॉरी RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। चलिए मान भरते हैं, साइन ए के जगह पे कितना भरेंगे 30। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो ए है ए के जगह पे क्या भरेंगे 30 भरना है।
30 भर दिए प्लस साइन का साइन है, बी के जगह पे क्या भरेंगे 60 भरेंगे, और साइन 30 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा 1 + √3/2। क्या ये दोनों सेम तो नहीं आया है ना? देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम है नहीं है ना, बराबर नहीं आया, लिख सकते हैं अतः यह सत्य नहीं है, अतः यह असत्य है। क्या हो गया ये कि क्या है असत्य है। इस तरह हम देख लिए। आगे देखिए कि देखिए अगर सत्य रहता, अगर इतना के बराबर ये होता तो दोनों साइड LHS RHS दोनों बराबर होते, लेकिन नहीं आया है, इसीलिए क्या है यह असत्य है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये गणित कह रहा है कि थीटा जो जो बढ़ाएंगे ना, साइन में थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होता है उसके मान भी, अगर डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका मान भी बढ़ेगा, ऐसा कह रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर में। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री लेंगे, सबसे छोटा है ना 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, और उसके बाद लेंगे साइन 90। थीटा का मान देखो बड़ा है ना, 0 से बढ़ा के हम कितना लिए हैं 90 लिए हैं, 0 से बढ़ा के 90 लिए हैं। जब 0 था तो 0 हुआ, और साइन 90 डिग्री का मान 0 से बढ़ा के 90 किए, इसका मान कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, जब 0 था तो 0 था, 90 हुआ तो 1 हुआ, मतलब जब इधर बढ़ाए मान, इधर भी मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो होता है, हम देख लिए, जब थीटा का मान 0 था तो 0 था, 90 लिए तो 1 हो गया, मतलब कि 0 से 90 किए तो उधर भी क्या हो गया, मान 0 से 1 हो गया, मतलब बढ़ा। ये हो जाएगा सत्य, ये क्या है सत्य है। आगे देखिए इसका तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। कह रहा है कि थीटा जिस तरह साइन में बढ़ाए मान, उसी तरह कॉस में भी अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे उसका मान भी बढ़ता है, ये कह रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री पे देखेंगे, सबसे छोटा मान पे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए कॉस जब 0 था, जब थीटा का मान 0 था तब मान 1 था, जब थीटा का मान 0 से 90 किए तो मान 0 हो गया, मतलब घट गया ना, लेकिन ये कह रहा है कि बढ़ रहा है, इसलिए इसका कहना क्या है, गलत है, मतलब हो जाएगा असत्य और सत्य, ये हो गया असत्य। उसके बाद है 4 नंबर में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कह रहा है कि थीटा के सब मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 45 डिग्री पे दोनों क्या होता है, साइन 45 का मान कॉस 45 का मान बराबर होता है, अन्यथा और किसी पे बराबर नहीं होता है। ये कह रहा है कि सदैव थीटा के सभी मानों पर, मान 30 पे भी, 45 पे भी, 90 पे भी, सब पे कह रहा है बराबर होता है, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन वही कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, बराबर नहीं है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य है। अब 5वां देखिए क्या है, 5 नंबर में है a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। कह रहा है कि a बराबर 0 मतलब कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, सही है, अपरिभाषित है। मतलब पूछ रहा है कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का याद बताए थे, tan 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 0 कितना होगा, अपरिभाषित, अनंत, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। वही तो कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री का परिभाषित नहीं है तो क्या अपरिभाषित है, मतलब ये हो जाएगा सत्य। दोस्तों इस तरह ये 8 पॉइंट जो 2 है 8.2 ये भी पूरा हो गया। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा इसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उसे भी हेल्प मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।